वो जो कहते हैं ना कि ख्वाहिशें करने से पहले अच्छी तरह सोच लो, बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी ख्वाहिश किसी दूसरे की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। और यही हमारी आज की फिल्म का थीम है, जिसका नाम है द फ्रेंडशिप गेम। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट कॉटन और जूजा नाम की दो फ्रेंड्स से होता है, जो कि एक यार्ड सेल में आई हैं। यहाँ उन्हें एक औरत मिलती है जो एक अजीब सा क्यूब भेज रही है, और उनके पूछने पर वो उसे बताती है कि ये फ्रेंडशिप गेम है और इसे आप अपने सच्चे दोस्तों के साथ खेलते हैं, और अगर खेल के बाद भी आपकी दोस्ती बरकरार रहे तो आपने गेम जीत ली। और इसे खेलने के लिए सिर्फ इस पर अपनी उंगलियां रखकर आपको अपनी सच्ची ख्वाहिश यानी विश बतानी होगी, और कॉटन उस गेम को खरीद लेती है। अगले सीन में हम काइल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत से लोगों के वेबकैम को हैक करके उन पर नजर रख रहा था, और इन्हीं में से एक कैम कॉटन के कमरे का भी था, और इसी में वो उस फ्रेंडशिप गेम को रखा देखता है। उधर कॉटन अपने तीनों दोस्तों जूजा, कॉर्टनी और रॉब के साथ इस गेम को खेलने का फैसला करती है, और वो चारों अपनी उंगलियां उस क्यूब पे रख के अपनी अपनी विशेष बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉटन अपनी विश बताती है, और इस दौरान काइल उसे अपने कंप्यूटर के थ्रू वेबकैम से देख रहा था। कॉटन कहती है कि हम चारों बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद हम सब अलग हो जाएंगे, हम पर जिंदगी की जिम्मेदारियां आ जाएंगी, मगर मैं चाहती हूँ कि इस सब के बावजूद हम चारों की दोस्ती इसी तरह सलामत रहे। और उसी वक्त नजर आता है कि वो क्यूब एक अजीब तरीके से ग्लो करने लगता है, और इसके साथ ही हम एक पार्टी का सीन देखते हैं। वहाँ कॉर्टनी सिगरेट जलाने के लिए लाइटर ढूंढ रही है, और उसी वक्त उसके पास कॉटन आती है और वो उससे जूजू और रॉब का पूछती है, लेकिन कॉर्टनी उसकी बात को अनसुना करके उसे नशे की पिल्स लेने को कहती है, जिससे अंदाजा होता है कि ये चारों इस पार्टी में काफी नशे में हैं। इसलिए कॉटन वापस जाके रॉब और जूजू को ढूंढने लगती है, और अचानक ही एक कमरे में वो उन दोनों को इकट्ठा देख लेती है। ये देखकर कॉटन शॉक रह जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है। असल में कॉटन रॉब को दिल ही दिल में पसंद करती है, इसलिए कॉटन वहाँ से निकल जाती है और अपनी कार में जाके रोने लगती है, और गुस्से में वो वहाँ उन चारों की पड़ी फोटो को भी फाड़ देती है। और अचानक एक अनजान आवाज उससे सवाल करती है, क्या तुम्हारी दोस्ती बाकी रह पाई? और ये सुनते ही कॉटन घबरा जाती है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कार की पिछली सीट पर वो खुद को ही बैठा देखती है, और अचानक दूसरी कॉटन उस पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। अगले सीन में हम कॉटन का मिसिंग पोस्टर देखते हैं, और इसे काइल भी देखता है, और उसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है, और घर आकर वो अपने कंप्यूटर पर कॉटन की पुरानी वीडियोस देखता है। इसके बाद एक दफा फिर हमें वही सीन नजर आता है जिसमें वो चारों दोस्त अपनी विशेष बता रहे थे, और अब जुजू की बारी थी। वो अपनी विश के बारे में सोचते हुए कहीं खो जाती है, और हम एक दफा फिर पार्टी वाले सीन में पहुंचते हैं। वहाँ रॉब और जुजू बातें करते हुए नजर आते हैं, और जुजू यहाँ कहती है कि वो चारों ग्रेजुएशन के बाद अलग हो जाएंगे, इसलिए वो ये चाहती है कि उन चारों के अलग होने पर भी कोई फर्क ना पड़े। इस पर रोबी उसे पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स के बारे में समझाता है, और कहता है कि कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्स में हम चारों कभी अलग नहीं होंगे। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, और यहीं से वो सीन दोबारा नजर आता है जहाँ कॉटन ने इन दोनों को साथ में देखा था। कॉटन के जाने के बाद जुजू वॉशरूम में जाती है, और उसे वहाँ अजीब से विजन आने लगते हैं, जिसमें वो खुद को कॉटन के कमरे में उसी क्यूब के साथ देखती है, और इस विजन से जुजू को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉर्टनी और जुजू कॉटन के मिसिंग पोस्टर्स लगा रहे हैं। यहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि जुजू के डैड ने जुजू और उसकी माँ को बहुत अरसा पहले छोड़ दिया था, और इस बात को लेकर वो लंबे अरसे तक डिप्रेशन में रही, और यही वजह है कि वो नहीं चाहती कि उसके दोस्तों के जाने के बाद उस पर मजीद कोई असर हो। जुजू घर आती है तो उसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉटन की इमेज दिखाई देती है, जो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी दोस्ती बकाया रह पाई। इसके साथ ही जुजू को अपने पेट में तेज दर्द महसूस होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे उसका पेट फट गया हो, लेकिन ये सब उसका इल्यूजन था। और यही हमें पता चलता है कि जुजू ने अपनी उंगलियां उस क्यूब पर रखकर यही विश जाहिर की थी कि उसे उसके दोस्तों के जाने से कोई फर्क ना पड़े। और यहाँ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जुजू की वजह से ही वो चारों इस फ्रेंडशिप गेम में हार जाएंगे। और जुजू के बाद कॉर्टनी की बारी आती है। वो बताती है कि उसकी सबसे बड़ी विश ये है कि उसका एडमिशन उसकी पसंदीदा ओरेगॉन यूनिवर्सिटी में हो जाए, मगर उसके मार्क्स बहुत कम हैं, इसलिए उसका एडमिशन होना
मुमकिन नहीं है। इसके बाद हमें फिर वही पार्टी वाला सीन नजर आता है और यहाँ कोर्टनी और कॉटन इकट्ठे हैं और कॉटन उससे रॉब और जुजू के बारे में पूछ रही है, लेकिन कोर्टनी उसे नशे की गोलियां ऑफर करती है, लेकिन कॉटन उन्हें लिए बगैर वहां से चली जाती है। यानी हम सेम इंसिडेंट को कोर्टनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके टाइमलाइन में देख रहे हैं और अगले दिन कोर्टनी को कॉटन के गायब होने का फैक्स आता है और वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है और उसी वक्त उसके घर पर ओरेगॉन यूनिवर्सिटी से लेटर आता है और वो देखती है कि उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया है। और यहाँ हमें अंदाजा होता है कि वो फ्रेंडशिप गेम सिर्फ उनकी दोस्ती का इम्तिहान नहीं ले रही बल्कि वो उनकी विशेष भी पूरी कर रही है। कोर्टनी ये सारी बात जुजू को बताती है, लेकिन जुजू को इन बातों पर यकीन नहीं है। कोर्टनी जब अपने घर वापस आती है तो उसे वही बॉक्स मिलता है जिसमें नशे की पिल्स थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो अपने सामने कॉटन को देखती है और अचानक कॉटन उसके पेट में चाकू से वार कर देती है। कोर्टनी दर्द के मारे चीखती है मगर अगले ही लम्हे उसे एहसास होता है कि ये सब सिर्फ उसका वहम है और एक दफा फिर चारों दोस्तों का सीन नजर आता है और अब फ्रेंडशिप गेम में अगली बारी रॉब की है। रॉब पहले तो अपनी विश नहीं बताता क्योंकि उसे लग रहा था कि सब उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन सबके जोर देने पर वो बताता है कि मैं रिलेशनशिप्स बनाने में अच्छा होना चाहता हूँ और उसकी ये बात सुनकर वो तीनों हंसने लगती हैं और एक दफा फिर सीन पार्टी में पहुंचता है और नजर आता है कि जुजू और रॉब भी जब इकट्ठे थे तो उसी वक्त उसे कमरे में कॉटन आती नजर आई और वो रॉब से भी वही सवाल करती है कि क्या तुम्हारी दोस्ती बच पाई। रॉबी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और अचानक वो अपने हाथों पर खून लगा हुआ देखता है, लेकिन जुजू और कॉटनी की तरह ये रॉब का भी वहम ही था और यहाँ ये पता चल जाता है कि हम एक सेम इंसिडेंट को उन चारों के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चारों की टाइमलाइन में अलग अलग देख रहे हैं। यानी रॉब ने पार्टी में जुजू से जो मल्टीवर्स और अल्टरनेट रियलिटी की बात की थी वो सच थी। इसके बाद प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है और अब ये तीनों अपनी अपनी विशेष बताकर गेम फिनिश कर चुके हैं और इसके बाद ही कॉटन गायब हो गई है क्योंकि उनकी दोस्ती उस गेम में फेल हो चुकी है। उधर काइल की माँ जुजू को अपने घर बुलाती है क्योंकि उसे कुछ देर के लिए बाहर जाना था और उसकी माँ की बातों से पता चलता है कि काइल ने कुछ अर्सा पहले भी लोगों के वेबकैम हैक किए थे और इसी वजह से उसे हाउस अरेस्ट में रखा गया है, इसीलिए काइल को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता और जुजू को काइल की माँ ने उस पर नजर रखने के लिए बुलाया था। और उसकी माँ के जाने के बाद वहाँ रॉब और कॉटनी आ जाते हैं। रॉब जुजू से कहता है कि हमें फ्रेंडशिप गेम से पूछना चाहिए कि कॉटन के साथ क्या हुआ, लेकिन जुजू को कहना था कि वो क्यूब हमें कैसे बता सकता है कि कॉटन के साथ क्या हुआ, लेकिन कॉटनी का कहना था कि ये कोई मामूली गेम नहीं क्योंकि इसने मेरी विश को पूरा कर दिया। इस पर रॉब भी कहता है कि पता नहीं कैसे मगर ये गेम विशेष को पूरा करता है और क्योंकि गेम का एक राउंड मुकम्मल हो चुका है तो अब हम नई विशेष के साथ नई गेम खेल सकते हैं और कॉटन का पता लगा सकते हैं। ये सुनकर सुजू राजी हो जाती है। इसके बाद ये तीनों उस क्यूब पर अपनी उंगलियां रखकर अपनी विशेष बताते हैं कि इन तीनों को जानना है कि कॉटन के साथ क्या हुआ और इसके साथ ही इन तीनों के फोन पर अचानक कंप्यूटर कोड्स चलने लगते हैं और रॉब के फोन पर उस गेम वाले दिन का वीडियो चलने लगता है। ये देखकर जुजू कहती है कि यकीनन किसी ने हमारे वेब कैम को हैक कर लिया है और उन्हें काइल पर ही शक होता है, इसलिए जुजू काइल को भुला फुसलाकर अपने साथ टीवी देखने का कहती है और इस मौके से फायदा उठाकर रॉब उसके कमरे में जाकर कंप्यूटर की चेकिंग करने लगता है और रॉब को उसके कंप्यूटर में कॉटन की एक वीडियो मिलती है और उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस वीडियो में रॉब कॉटन के साथ प्राइवेट टाइम गुजार रहा था और ये देखकर वो इसलिए हैरान हो जाता है क्योंकि कॉटन और उसके दरमियान कभी ऐसा रिलेशनशिप नहीं रहा और इसका मतलब ये था कि ये वीडियो किसी और रियलिटी का है और जैसा कि रॉब ने खुद कहा था कि जो भी हम सोच सकते हैं वो सारी चीजें किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स में हो रही हैं। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि उस अल्टरनेट रियलिटी की वीडियो काइल के पास कैसे आई। असल में काइल ने जब कॉटन के वेब कैम को हैक किया और वो उससे कॉटन के रूम के अंदर मौजूद उस गेम को रिकॉर्ड कर रहा था और एक तरह से वो क्यूब काइल के कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया और वो अलग अलग टाइमलाइंस और रियलिटीज को दिखाने लगा। इसके बाद वही फ्रेंडशिप गेम कॉटन के गायब होने की अलग अलग रियलिटीज और वजह दिखाता है। जुजू देखती है कि पार्टी के बाद उसकी और कॉटन की लड़ाई हो गई और उसने कॉटन को गुस्से में धक्का दे दिया जिससे कॉटन का सर कार के दरवाजे से टकराया और वो वहीं मर गई। उधर कॉटनी के फोन पर कॉटन का एक वीडियो आता है जिसने कॉटन में कॉटनी की सारी नशे वाली गोलियां खा ली थी और उसके ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई और रॉब को ऐसा लगता है कि उसने ही चाकू मारकर कॉटन का मर्डर कर दिया। इन तीनों को अलग अलग
रियलिटीज दिखी, लेकिन तीनों का अंजाम एक ही हुआ कि कॉटन मर गई, क्योंकि कॉटन के अलावा बाकी तीनों ने कहा ही नहीं कि उन्हें अपनी दोस्ती की परवाह है और वो साथ रहना चाहते हैं। इसी वजह से उस फ्रेंडशिप गेम ने बाकी तीनों की विशेष को पूरा कर दिया, लेकिन वो कॉटन की विश को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि उन तीनों को अपनी फ्रेंडशिप से ज्यादा बाकी चीजों की फिक्र थी। इसीलिए फ्रेंडशिप गेम ने सभी रियलिटीज से कॉटन को हटा दिया और इसी वजह से इन तीनों को ऐसा लगा कि उनकी वजह से ही कॉटन मरी है। अब जुजू को एहसास होता है कि अगर उसने अपनी फ्रेंडशिप को तवज्जो दी होती तो कॉटन उसके साथ होती, लेकिन रॉब और कॉटनी को अभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि कॉटन के गायब होने के पीछे उन्हीं का हाथ है। और उसी वक्त रॉब जिसे ये लग रहा था कि उसने कुछ ही देर पहले कॉटन को चाकू से मारा है, वो उसी चाकू से कॉटनी को मारने के बाद जुजू को मारने वाला था। लेकिन जुजू उसे याद दिलाती है कि वो सब दोस्त हैं और इतना सुनते ही जैसे रॉब भी एकदम होश में आ जाता है और उसे अपनी दोस्ती का एहसास हो जाता है। और ऐसा होते ही वो फ्रेंडशिप गेम उन सभी की रियलिटीज को चेंज करके उन्हें उसी दिन में ले आती है जहां से ये मूवी शुरू हुई थी। और हम देखते हैं कि कॉटन उस फ्रेंडशिप गेम को खरीदने वाली है, मगर इस दफा जुजू कहती है कि हमें हमारी दोस्ती को परखने के लिए किसी गेम की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम चारों दोस्तों को हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि इन चारों की दोस्ती ने आखिरकार उस गेम को जीत लिया। और आखिरी सीन्स में हम दो औरतों को देखते हैं जो कि उस औरत के पास आकर उस गेम के बारे में पूछती हैं और वो औरत उन्हें फ्रेंडशिप गेम के बारे में वही बताती है जो उसने जुजू और कॉटन को बताया था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।